हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन। ओके, देखिए क्या है डेफिनेशन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं। एटम भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, मॉलिक्यूल भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, आयन भी क्या है, एक रिएक्टिंग स्पीसीज है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलॉइड साइमल्टेनियसली, विच कोलॉइड साइमल्टेनियसली। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मीन समझेंगे आप, क्या होता है साइमल्टेनियसली। इसका मीनिंग तो क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं मीनिंग इसका मीनिंग होता है कि जो कोलिजन होगा ना एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, वो एक ही साथ एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर होना चाहिए। ऐसा कोलिजन जो एक ही जगह पर हो, एक साथ हो, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। और जब ऐसा कोलिजन होता है तो ऐसी रिएक्शंस में, ऐसी केमिकल रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं उनके नंबर को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली का मीन्स एक बार और समझ लेंगे। ऐसा कैसा कोलिजन, साइमल्टेनियसली कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें एटम्स आपस में एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक साथ क्या होते हैं, कोलॉइड करते हैं, टकराते हैं, टक्कर लगाते हैं। इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है, देखो एलिमेंट्री होती है सिंपल रिएक्शन। क्या होती है, सिंपल रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप में होती है। किसमें होती है, सिंगल स्टेप में। ओके, तो आप समझते हैं क्या है, देखिए द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलॉइड साइमल्टेनियसली in an elementary chemical reaction is called molecularity of the reaction। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोलिजन जो होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, वो एक ही प्लेस पर एट अ पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए। और रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का कोलिजन एक स्पेशल प्लेस पर एक एट अ पर्टिकुलर टाइम पर होना चाहिए, कोलिजन ऑफ एटम्स। ऐसी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या नंबर ऑफ आयंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, देखो एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे ए प्लस बी और यहाँ पर सी और सी। देखो मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है। ओके, बहुत सिंपल लिखा है मैंने। ये क्या है, इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये रिएक्टेंट ए है, ये बी का स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल बी, कैपिटल बी क्या है, रिएक्टेंट बी है, स्मॉल सी क्या है, स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, और कैपिटल सी क्या है, प्रोडक्ट सी है। अब हमें इसकी निकालनी है मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। कितनी स्पीसीज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखो 2 स्पीसीज हो रही हैं, यानी इसका तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, देखिए मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी इसकी ए प्लस बी हमने मॉलिक्यूलरिटी लिख दी। स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप ऐड कर दो, वही क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। अब एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं मैं, देखो जरा, जैसे कार्बन प्लस O2 CO2। अब देखो इस रिएक्शन में हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। इसकी स्टैच्यूमेट्री कितनी है, 1 है, इसकी भी कितनी है, 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बताओ, इसलिए 1 + 1 = 2। मॉलिक्यूलरिटी बहुत सिंपल है। जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके नंबर को जो कि कोलॉइड करती हैं साइमल्टेनियसली इन अ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री, देखो ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जो एक स्टेप में होती हैं। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस उन केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं
जो केवल एक ही स्टेप में होती हैं, तो ये एक स्टेप में हो रही है। और कोलिजन कैसा है इनका, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, साइमल्टेनियसली है, यानी एक साथ भी क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखिए आते हैं अब ये जो कोलिजन है ना, ये वाला, ये जो कोलिजन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, साइमल्टेनियसली कोलिजन, ये जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, यह है कोलिजन थ्योरी से। और ये कोलिजन थ्योरी आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, स्टेट्स ऑफ मैटर में, गैसेस वाले में, कोलिजन थ्योरी ऑफ मैटर, गैसियस का। तो साइमल्टेनियसली का मीन्स है कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, देखो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि एक साथ 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर टाइम पर कोलाइड नहीं कर सकते। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, एक साथ 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही पर्टिकुलर जगह पर कोलाइड आपस में नहीं कर सकते। तो इसी वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 होती है, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में। ये बात याद रखो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 1, 2 या 3 होती है बस, ना ही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 होती है। 0 क्यों नहीं होती, समझाएंगे। देखो 0 क्यों नहीं होती, 0 होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मीन्स है कोई भी रिएक्टेंट ना होना। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती, यानी कि डेसिमल्स में 0.4, 0.5, 1.5 या 1.6 ऐसे नहीं आती। हमेशा क्या रहती है, वो होल नंबर में रहती है। और होल नंबर भी कौन कौन से, 1, 2 या 3, याद रखो बस। अब देखो आगे चलते हैं इसके जरा, देखिए नेक्स्ट आगे क्या समझते हैं हम। आगे टॉपिक लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की बेसिस पर रिएक्शंस के टाइप्स। सपोज कर लें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। या सपोज करें हम किसी केमिकल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस कंडीशन में उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3 होगी। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर। और आते हैं 4 वाली कंडीशन में, आते हैं 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही जगह पर साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो इसकी वजह से बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि 4 मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कोलिजन कर जाएं, अदरवाइज कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी जो होती है 3 से ज़्यादा नहीं होती सिंपल रिएक्शंस के लिए। ओके, अब बात करें एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए कोई 2 अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई एक मॉलिक्यूल इधर पड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल इधर पड़ा हुआ है, और दोनों को एक ही पर्टिकुलर टाइम पर आकर के क्या करना है, कोलिजन करना है, एक ही जगह पर और एक साथ। समझ रहे हैं, एक ही जगह पर और एक साथ क्या करना है, कोलिजन करना है, मिलना है। तो उस कंडीशन में उनके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे आप ही खुद हैं, आप रेस कीजिए, 2 स्टूडेंट्स आपस में रेस कीजिए, और तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी दोनों एक ही प्लेस पर एक ही टाइम पर पहुंचे। ये जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम के ना के बराबर होगी, ना के बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी
ना के बराबर तो नहीं बोल सकते इसको, प्रोबेबिलिटी होगी बहुत कम होगी कि दोनों स्टूडेंट्स एक ही साथ एक ही पॉइंट पर पहुँचें। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो वो एक साथ एक ही प्लेस पर एक साथ कोलाइड नहीं कर पाते। तो जो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है जब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। जब ट्राई होती है, जब 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो और कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी, और जब 3 से ज़्यादा करते हैं तब तो ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल होता है तो एक मॉलिक्यूल तो जाएगा ही उस प्लेस पर, अकेला है वो, कभी भी टूट सकता है। ठीक है, तो हम समझेंगे, देखो यहाँ पर पहले बात करेंगे एक मॉलिक्यूल की। जब किसी भी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है तो उस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 होती है, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। चलो लिखते हैं, इसको समझते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, साथ साथ लिखते जाइए यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, अब इसमें क्या होता है, देखो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, मैं लिख दे रहा हूं उसको, आर रिएक्शन विच involves the decomposition of a single reactant। देखो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें डीकम्पोजिशन होता है एक सिंगल रिएक्टेंट का। इसके एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल देख ले रहे हैं इसके, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं H2O2, ये टूट जाती है हाफ O2 प्लस ये H2O में टूटेगा H2O प्लस हाफ O2, ये है। अब देखो जरा इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी इसकी 1। और रिएक्शन कैसी हो गई है, रिएक्शन हो जाएगी यूनिमॉलिक्यूलर। कैसे हो जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, और रिएक्शन लें इसके लिए, देखो एक और NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को जब हम डिकम्पोज करते हैं, इसे हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो क्या होता है, देखो नाइट्रोजन बनता है और 2H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो इस केस में भी क्या है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके, 1 है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर। सिंपल इतना ही समझना है इसमें बस। अब सेकंड देखिए क्या है, बाई मॉलिक्यूलर। सेकंड समझते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को। सेकंड है बाई मॉलिक्यूलर। अब देखो सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द कोलिजन ऑफ 2 रिएक्टिंग स्पीसीज। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टिंग स्पीसीज का क्या होता है, कोलिजन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलिजन करते हैं, तभी तो ऐसी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, बाई मॉलिक्यूलर होती हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2HI, देखिए एग्जाम्पल 2HI, जब इसको हम डिकम्पोज करें तो H2 प्लस I2 में दोनों ही टूट जाता है, 2HI। अब यहाँ पर HI के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। HI के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, और ये आपस में कैसे करेंगे, साइमल्टेनियसली कोलिजन करेंगे, आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, और क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी है इसकी, मॉलिक्युलरिटी है 2,
और रिएक्शन हो जाएगी ये बाई मॉलिकुलर। कैसे हो जाएगी? बाई मॉलिकुलर। ओके, एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल और ले लें इसका, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं NO प्लस O3, NO प्लस O3, ओजोन प्लस NO, तो क्या बनता है? देखो इसमें NO2 बनता है प्लस O2 बनता है। अब देखो इस रिएक्शन में देखो, एक मॉलिक्यूल NO का प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल ओजोन का प्रेजेंट है। 1 + 1 कितना हो गया? 2। मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई इसकी? मॉलिक्युलरिटी हो गई 2। और रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर। आ गया समझ में? बहुत सिंपल है। हम तो इसको रिएक्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर है या ट्राईमॉलिक्यूलर है। हमें क्या करना है? बस नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को काउंट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को काउंट करना है बस। ओके, चलते हैं थर्ड टाइप पर इसके। थर्ड नंबर इज ट्राईमॉलिक्यूलर। ट्राईमॉलिक्यूलर में क्या होगा? अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ 3 रिएक्टिंग स्पीसीज। यहां पर रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी होंगी? 3 होंगी। ओके, देखिए ट्राईमॉलिक्यूलर एक बार समझते हैं। ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऐसी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं जिसमें 3 रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में साइमल्टेनियसली कोलिजन करती हैं और प्रोडक्ट्स बनाती हैं। यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3। यूनि में 1 मॉलिक्यूल था, बाई में 2 एंड ट्राई में 3। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे खुद लिख सकते हो। डेफिनेशन को लिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। बोल रहा हूं देखो बार बार, अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ 3 रिएक्टिंग स्पीसीज इज नोन एज थर्ड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर के लिए। देखो एग्जाम्पल देखो इसका, NO2 प्लस O2, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये बनाते हैं हमारे NO प्लस O2, ये बन जाता है 2NO2। देखिए ये है एग्जाम्पल ट्राईमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन का। इसमें क्या है? देखो 2 मॉलिक्यूल तो इसके हैं, 2 मॉलिक्यूल NO के हैं एंड 1 मॉलिक्यूल कितना है? इसका है 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 + 1 हो गया 3। कैसी हो जाएगी मॉलिक्यूलर रिएक्शन? ट्राईमॉलिक्यूलर। ओके, और इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 3 है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 होती है उन्हें हम ट्राईमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझ लिया हमने। अब बात करें हम 3 से ज्यादा वाली बात करते हैं हम, तो 3 से ज्यादा वाली बात को कोलिजन थ्योरी नहीं मानती। कोलिजन थ्योरी मानती है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही जगह पर कोलिजन नहीं कर सकते। ओके, तो इसी वजह से, और ऐसी रिएक्शन जो होती है ना, ऐसी रिएक्शंस सिंगल स्टेप में नहीं होती। जिन रिएक्शंस में 3 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलिजन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, ऐसी रिएक्शंस सिंगल स्टेप में नहीं होती, वो मल्टीपल स्टेप में होती हैं। और ये रिएक्शंस कैसी होती हैं? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। कैसी होती हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। जो रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं उन रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलर जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है ना, वो 3 से ज़्यादा होती हैं। एक बात याद रखें, रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में? 3 से ज़्यादा होती हैं। और ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, इसी वजह से इन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, समझ गए होंगे सब। और ऐसी रिएक्शन जो होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, ऑब्वियसली वो कैसी होती हैं? स्लो रिएक्शंस होती हैं, स्लो होती हैं। ओके, ऐसी रिएक्शंस स्लो होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस स्लो होती हैं। ओके,
और एक बात और, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्युलरिटी की कोई भी मीनिंग नहीं होती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी नहीं होती। मॉलिक्युलरिटी ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है जो सिंगल स्टेप में होती हैं। एक बात याद रख लेना कि मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मीनिंग रखती है अपनी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी की कोई भी मीनिंग नहीं होती। ओके, ये था हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे दोनों में। ठीक है, देखिए क्या होती है मॉलिक्युलरिटी, दोनों की हम डेफिनेशन समझते हैं। पहले हम दोनों की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलॉइड साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है, उस केमिकल रिएक्शंस में साइमल्टेनियसली कोलिजन होता है। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं उनके नंबर को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। सिंपल आपको समझा दिया है मैंने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। ये होता क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर थी उनके सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो नंबर 1 आपने समझ लिया। देखो यहाँ पर नंबर 1 एक केमिकल रिएक्शन मान ले रहा हूं मैं। देखो केमिकल रिएक्शन, देखो A प्लस B और यहां बनता है C। ये अब इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है, इसकी जो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी A प्लस B हो जाएगी। इसको ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे देखिए ना, इसी रिएक्शन को मैं लिखता हूं B और ये बनता है C। अब यहां पर जो रेट होगा ना इसका, रेट लॉ क्या कहेगा, इसका रेट लॉ कहेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, और ये है ऑर्डर क्या है इसका, X प्लस Y को हम ऐड कर दें, बन जाता है ऑर्डर। आपने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी, ज्यादा नहीं समझाना इसमें। सेकंड पॉइंट देखिए जरा इसका, सेकंड पॉइंट ये क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस। आपको समझाया था मॉलिक्युलरिटी ओनली एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस पर एप्लीकेबल होती है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होती। और बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन पर भी एप्लीकेबल होती है और कॉम्प्लेक्स पर भी होती है। कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस का भी ऑर्डर होता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस के ऑर्डर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये कैसी होती है, लिख दे रहा हूं यहां पर, ये ओनली इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस, ये केवल एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस में होती है, और ये जो होती है एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों में होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन में भी कैलकुलेट हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट डिफरेंस क्या है, देखिए इट डिटरमाइंड थियोरेटिकली इसको हम थियोरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। कितना सिंपल है, देखो थियोरेटिकली कैसे निकालते हैं। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, हम क्या करें उस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लें, बस ये थियोरेटिकली हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा हमें। तो ये जो वैल्यू है मॉलिक्युलरिटी की वो थियोरेटिकली डिटरमाइन होती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर x और y हमने ऐड किए हैं, ये जो वैल्यू हैं ये
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू हैं। इसको हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है। ये नहीं हम कि केमिकल रिएक्शन को देख के बता दें कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो थ्योरेटिकल होती है, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटली होती है। तो लिख दीजिए यहां पर इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एंड फोर्थ नंबर देखिए क्या है, फोर्थ नंबर है इट हैज होल नंबर वैल्यूज। इट हैज होल नंबर वैल्यूज। और इजी इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, 1 2 3। इसकी जो वैल्यू होती है वो होल नंबर होती है, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जो होती है होल नंबर में आती है, पॉइंट में नहीं आती कभी भी, और इसकी वैल्यू 1 2 या 3 होती है। ओके, अब आते हैं इधर, देखो फोर्थ नंबर, इसमें देखिए इट इज, देखो इसकी क्या है, इसकी वैल्यू जो होती है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, आपने पढ़ रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फ्रैक्शनल भी होती है, जीरो भी होती है, ठीक है, फ्रैक्शनल भी होती है, जीरो भी होती है, पॉइंट में भी आ जाती है। बताया था मैंने आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। इसकी वैल्यू ना जीरो होगी ना फ्रैक्शनल होगी, और इवन कितनी होगी, 1 2 या 3, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी, 1 2 या 3, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम इट नीड नॉट बी होल नंबर, इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज। ये जो है इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये होल नंबर ही हो, जरूरी नहीं है कि ये होल नंबर ही हो। इसके केस में क्या होता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, लेकिन ये ओनली होल नंबर होती है, फ्रैक्शनल नहीं होती। अब फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर है इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन ये जीरो हो सकती है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, आपने पढ़ी हुई है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो मॉलिक्युलरिटी होती है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो एलिमेंट्री स्टेप के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है, यानी जिसे हम एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप की बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इधर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस उस स्टेप से कैलकुलेट की जाती है। सुन लेना क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस स्टेप से कैलकुलेट करते हैं जो स्टेप स्लो होता है। ओके, समझ गए, जो स्टेप स्लो होता है उस स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, और मॉलिक्युलरिटी उस स्टेप से कैलकुलेट करते हैं जो एलिमेंट्री स्टेप होता है, ठीक है। ये था डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद एक टॉपिक और रह रहा है, छोटा सा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको भी समझते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है, और छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। स्यूडो मीन्स होता है जो दिखता है वो होता नहीं। स्यूडो का मीन्स होता है जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है, उसे बोलते हैं स्यूडो। यानी हम हिंदी में बोलें तो उसको एक तरह से दिखावटी या भ्रामक बोलते हैं इसे, जो हमें डाइवर्ट करता है, जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है, उसे बोलते हैं स्यूडो। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमें दिखती तो सेकंड ऑर्डर की हैं,
जो दिखती तो हमें सेकंड ऑर्डर की हैं, लेकिन वो होती कैसी हैं, फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखिए क्या है, रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो ट्रूली सच्ची फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, लेकिन एक सर्टेन सूटेबल कंडीशंस में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि वो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो दो रिएक्टेंट होते हैं ना, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। तो जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब वो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी कंसंट्रेशन पर ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है, तो इसकी वजह से उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहती है, यानी वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसके रेट को डिटरमाइन नहीं करती, तो जिसकी वजह से उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो मेरा, डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन आप समझ लेना क्या है। डेफिनेशन ये है, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशंस इट बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, देखो यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल है, हमारी रिएक्शन है A प्लस बी और ये C प्रोडक्ट बना रही है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है, लेकिन इसकी ऑर्डर हम ऐसे थियोरेटिकली बता नहीं सकते। जब तक इसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें इसकी ऑर्डर मालूम नहीं पड़ेगी। तो देखो मान लीजिए यहां पर जो A है ना, A जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है मान लीजिए 55.55 मोलर है, यानी क्या है, ये वाटर है, वाटर, ये वाटर है, A जो है वाटर है, और V जो है ना B जो है इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है वाटर यहां पर, तो वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 55.55 मोलर होती है, ये गिवन होती है। अब B जो है, ये दूसरा जो रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर है। जब ये रिएक्शन करेंगे, जरा देखो ना, जब मान लो ये रिएक्शन करेंगे A प्लस बी, जब C बनाएंगे, तो मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, जब रिएक्शन टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो कितनी कंसंट्रेशन इसकी 55.55 थी मोलर। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो उस टाइम A की कंसंट्रेशन 55.55 मोलर थी, और B कितनी थी, B की थी 0.01 मोलर, और ये तो 0 था ही। अब मान लीजिए T मतलब एंड टाइम है, जब रिएक्शन एंड हो गई, रिएक्शन जब एंड हुई तो बताएगा यहां पर क्या होगा, देखो जब भी रिएक्शन एंड होगी तो B के कितने मोल्स, B के कितने मॉलिक्यूल्स या कितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी। जब ये रिएक्शन फिनिश हो जाएगी तो B के 0.01 कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई, और जो कन्वर्ट किसमें हो गई, C में। तो जब देखो सुनो, यहाँ भी इसके एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी इसके एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ भी इसके एक मॉलिक्यूल है। तो जब जितनी कंसंट्रेशन B की लगेगी, जब जितनी कंसंट्रेशन B की लगेगी उतनी ही A की लगेगी। एक बार और सुनो, जब टाइम स्टार्टिंग में था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, 0 टाइम था, तो A जो था वो 55.5 मोलर था, और B जो था वो 0.001 मोलर था। ओके, अब कंडीशन आती है, रिएक्शन क्लोज हो गई, रिएक्शन फिनिश हो गई, एंड टाइम आ गया। तो देखो यहां पर देखो इसकी स्टैच्यूमेट्री देखो, A का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, B का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जितनी कंसंट्रेशन B की
कंज्यूम होगी उतनी ही कंसंट्रेशन ए की कंज्यूम होगी, क्योंकि दोनों की स्टैच्यूमेट्री सेम है। स्टैच्यूमेट्री हमें यही बताती है कि सेम स्टैच्यूमेट्री में जब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सेम कंसंट्रेशन का क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, यानी सेम कंसंट्रेशन क्या होती है उनकी, कंज्यूम होती है। तो जब बी का कंज्यूम कितना होगा 0.01, तो बी का कितना होगा, बी का भी इतना ही होगा 55.55 था पहले, अब 0.01 कंज्यूम हो गया, कितना बचा 55.49 ये बचा मोलर। देखो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ए था, जो रिएक्टेंट ए था जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, उसकी कंसंट्रेशन पर बहुत ना के बराबर इफेक्ट पड़ा, लेकिन जो ये बी था उसकी कंसंट्रेशन टोटली चेंज हो गई। वो तो कम था ही, जैसे जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो तो 1 रुपया भी उसके पास चला जाए तो बहुत लगता है उसे, लेकिन जिसके पास सब कुछ है तो 1 या 2 रुपये से क्या हो रहा है उसके लिए। ऐसे यहाँ पर है, जिसके पास 55.55 मोलर है, जिसमें से 0.01 कम भी हो जाए तो इसकी कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट क्या रही, कांस्टेंट रही। तो इसी वजह से इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा ना, इसी वजह से इस केमिकल रिएक्शन का रेट बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ना कि ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहा। तो देखो क्या हो जाएगा रेट, इसका रेट हो जाएगा इसका के कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। ओके, ये होती हैं स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो दिखने में हमें ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगती, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती हैं। देखो यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस में ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है, बिकॉज यहाँ पर ए जो है वो एक्सेस है, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बी की कम है, तो इसकी वजह से ए जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, बी की कंसंट्रेशन में चेंज आया। ओके, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करते हैं। देखो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कोई ईस्टर ले रहा है, हम ईस्टर C2H5 सॉरी CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, और ये कैसा है, एक्सेस में है, क्या है, एक्सेस में। वाटर जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा C2, यहाँ पे बनता है ईस्टर बनता है, सॉरी ये बनेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH। ओके, देखो अब इस कंडीशन में क्या है, सपोज कर लो ये जो है 55.55 मोलर है और ये 0.01 है मोलर है, तो इस कंडीशन में ये कितना खर्च होगा, ये खर्च होगा 0.01, क्योंकि इसका भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इसका भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जितना ये खर्च होगा उतना ये खर्च होगा। तो जब ये 0.01 खर्च होगा मोलर, तो ये भी 0.01 मोलर खर्च होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही। तो इसी वजह से इस केमिकल रिएक्शन का रेट जो होगा वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो रेट क्या हो जाएगा उसका, देखो रेट हो जाएगा इजिकल टू के CH3 COO C2H5 की पावर 1। एग्जाम्पल देखो इसका और एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। क्या होता है सुक्रोज फॉर्मूला, C12H22O11 प्लस H2O, यहां पर बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। अब देखो ये भी क्या है, इसमें एक्सेस में है, ये भी एक्सेस में है, तो इसका रेट हो जाएगा, इसका रेट डिपेंड किस पे करेगा, रेट डिपेंड करेगा इस पर, के
CH2H22O11 की पावर 1। ओके, ये था हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सिंपल था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।